हेलो दोस्तों, मैं जमील बनारसी। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछले दिनों वायरल एक वीडियो की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा। उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो, वो भगवान नहीं बनाएंगे। राम को भक्त बनते हो, राम के भक्त बनते हो, राम के भक्तों को तकलीफें दे रहे हो। वो सरकार नहीं है। जब एक पत्थर की भगवान की इतनी इज्जत, जीते जागते इंसानों की इतनी बेकदरी, वो सरकार नहीं है जो गरीबों को बेघर कर दे। पत्थर के भगवान और उनकी इतनी इज्जत, जी हाँ, यही शब्द हैं इस महिला के। ये महिला लखनऊ शहर के अकबर नगर मोहल्ले की रहने वाली है। अपने आशियाने को जमींदोज किए जाने, अंधकारमय होती जिंदगी और अनिश्चितता के खौफ में उपजी बिलबिलाहट में ये शब्द कह जाती है। हमारी बहुजन समाज की ताकत को तोड़कर हिंदू के नाम पर ठक्कर के बहका करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। यानी वोट देने के लिए हम हिंदू, वोट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हिंदू, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक राजनीतिक शख्स हैं। इनके इस बयान में राजनीति भी हो सकती है, मगर ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि ओवरडोज हमेशा नुकसानदेह साबित होता है, चाहे धर्म का ही डोज क्यों न हो। 10 साल से सरकारी तौर पर मंदिर हिंदू का ढोल पीटने के बाद भी धर्म के प्रति आस्था की सच्चाई आज बाहर निकलती आसानी से देखी जा सकती है। 70 सालों से चले आ रहे अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद को 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया और इस फैसले को पूरे देश की जनता ने स्वीकार किया। आज राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चला है। 22 जनवरी 2024 को धार्मिक रीति रिवाज के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस बात का सरकारी तौर पर ऐलान भी हो चुका है और मेहमानों को निमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके हैं। मगर पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस तैर रहे हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मंदिर उद्घाटन में अड़चनें आ सकती हैं। ये अड़चनें मंदिर उद्घाटन के रास्ते में नहीं हैं, बल्कि अड़चनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर का उद्घाटन हो इसमें है। बल्कि यूं कहें कि पूरा घमासान मचा हुआ है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरी बात समझ में आ जाएगी। दरअसल ये है कि 2024 में चुनाव होना है। 2024 के चुनाव से ठीक पहले ये पूरा फैसला लिया गया। बताया गया है कि राम मंदिर, अगर मोदी जी सत्ता में नहीं होते तो राम मंदिर कभी बन ही नहीं पाता। इस तरह का दिखाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में नायक के तौर पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं मोदी जी। ये चुनाव से ठीक पहले धार्मिक तौर पर लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने और अपनी तमाम नाकामियों को छिपाने के लिए राम मंदिर को आगे परोसा जा रहा है। ये तमाम चीजें की जा रही हैं, लेकिन साधु संतों का कहना है कि आप पॉलिटिकल तौर पे कुछ करिए लेकिन अशुभ काम नहीं करने देंगे। उनके मुताबिक सनातन परंपरा में ऐसा नहीं होता।
पर हमारे यहाँ तो देखो, आप भी जानते हो कि जितने भी हिंदू भाई बहन मेरे सुन रहे होंगे, जब भी कोई पूजा अपने घर में होती है, सत्यनारायण की कथा भी होती है, तो पति पत्नी एक साथ बैठते हैं, पति पत्नी साथ बैठते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जिसकी पत्नी नहीं है, जिसका पति नहीं है, तो वो पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन वो परिस्थिति अलग होती है। लेकिन अगर आपकी पत्नी है, अगर आपका पति है, तो आप पति पत्नी मतलब पूरा जोड़ा बैठता है। ये सनातन परंपरा का हिस्सा है, और इसी को लेकर साधु संत नाराज है। किसी कांग्रेस ने आवाज नहीं उठाई, किसी और दल ने आवाज नहीं उठाई। साधु संत नाराज है कि जब इसकी नींव ही राम मंदिर की धार्मिक और आस्था के तौर पर रखी गई है, तो आप उसी परंपरा का निर्वहन न करके उसे खत्म करने का काम क्यों कर रहे हैं, उसे तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं, अशुभ काम क्यों कर रहे हैं। और ये होने नहीं देंगे। उन्होंने कह दिया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चाहे कुछ करना पड़े, अकेले तो नहीं बैठने देंगे। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सभी जा सकते हैं, लेकिन मोदी जी अकेले प्राण प्रतिष्ठा कर नहीं सकते हैं। मोदी जी की पत्नी जिंदा है, और जिंदा जब उनकी जीवित है, और जीवित रहने के साथ साथ उनको यह अधिकार है। दूसरी बात है, अगर इस मसले को वो आगे बढ़ाते हैं तो हम कोर्ट जाके फैसलों पे रोक लगवाएंगे। राम मंदिर के उद्घाटन पे मोदी जी पे हम रोक लगवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाकर जाएंगे आप? जाएंगे। नरेंद्र मिश्रा जी से हमारी बात हो गई है। हमारे सनातन मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है, हमारे सनातन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इसमें कोर्ट क्या करेगा? तो जो है धार्मिक मामला है, धार्मिक मामला है कि धार्मिक मामले में जो लिखा रहेगा वो तो माने देंगे ना। जब हमारे धार्मिक किताबों में लिखा है कि कोई भी आदमी जिसकी पत्नी जीवित है वो पूजा नहीं कर सकता, अशुभ है, जिससे बहुत नुकसान हो सकता है, तो मोदी जी ऐसा क्यों कर सकते हैं? 15-15 करोड़ रुपए दिए हैं इसी पाखंडी पापी ने स्लॉटर हाउसों को, जहां गाय को यूं फेंक दो, डिब्बे में पैक होके गाय का मांस चला जाता है, हड्डी। बहुत होशियार हो, तुम्ही ने खाया है अनाज और बाकी सब धूल खा रहे हैं ना। वाह बेटा वाह। तो अभी उद्घाटन नहीं होना चाहिए। जब मंदिर बन ही रहा है तो उसका पूर्ण निर्माण हो जाना चाहिए, शिखर तक पहुंच जाना। क्या जरूरी था कि अधूरे मंदिर का तुम इतना नौटंकी करो? सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य चुनाव है ना बेटा। कितने बार कह दिया इस पाखंडी मोदी से संतों ने कि अरे पाखंडी मोदी, अरे तेरी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो चुकी है, इतना बड़ा तू पाखंड कर रहा है भाई। देश का प्रधानमंत्री है, प्रथम सेवक है, चौकीदार है, तो क्यों नहीं सुनता मेरे भाई? हाथ जोड़ के विनती। तो हम ये गली कूचे के ये दो कौड़ी के चुरकुट, ये चुरकुट हैं जो हमारे आज पूरे भारतवर्ष को ही नहीं, इस देश के चरित्र को कलंकित कर रहे हैं। ये नारा पाखंड से लबालब भरा हुआ है। सबका साथ, सबका विकास। सब में तो अगर समझदार हो, नेतृत्व हो देश के, तो ये बताओ सब माने होलिस्टिक, संपूर्ण वनस्पति जगत और जीव जगत। शर्म करो। सबका साथ और सबका विकास का नारा दे रहे हो, और तुम्हें कालिदास रोग लगा हुआ है। जिस शाखा पे बैठे हो उसी को तुम काट रहे हो। काश तुमको वास्तव में संतों के प्रति श्रद्धा होती। पाखंडियों, अगर तुम संतों में श्रद्धा, तुम भी इस्तेमाल करते हो संतों का, जितने ये तुम्हारे मंचों से अपनी वो ले रहे हैं ना वाहवाही, इनको भी तुमने कहीं ना कहीं अपनी एक बहुत षड्यंत्रकारी चाल में फंसा के रखा है। धर्म की परिभाषा, सनातन का एजेंडा लेके ये जो चल रहे हैं, सनातन तो वैश्विक धर्म है और पूरी दुनिया के मतावलंबियों से हमारा संवाद हो रखा है। यहूदियों से, पारसियों से, इस्लाम वालों से, आपके सबसे जो आपके ईसाई हैं, सबसे संवाद हो रखा है। क्या वो ऐसे बहुत सी घटनाएं और बहुत सी मौतों के लिए वो जिम्मेदार नहीं है? चलिए, इंसान या उनका मंत्री या उनके साथ रहने वाला, या अगर किसी स्वार्थवश, किसी कारणवश अगर वो ये नहीं मानता, तो सवाल आज मेरा ईश्वर से है, उस भगवान से भी है जो अयोध्या में विराजित किए जाएंगे, जो अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित किए जाएंगे। मेरा सवाल, अगर किसी इंसान के समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या भगवान श्री राम के भी समझ में नहीं आ रहा होगा? चलिए, अगर इंसान समझ नहीं पाया, इंसान देख नहीं पाया, नरेंद्र मोदी ने लोगों के आंखों पर पर्दा डाल दिया, लोगों की आंखों में धूप झोंक दिया, अपने सारे पापों पर पर्दा डाल लिया, अगर ऐसा सब कुछ कर लिया, तो क्या ईश्वर भी अनभिज्ञ है? क्या भगवान श्री राम, जिसके प्राण की प्रतिष्ठा की जाएगी, यूं तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम का अपमान बार बार कर रही है, पोस्टरों के जरिए, अपने संवादों के जरिए, लेकिन वो भगवान पर ही छोड़ते हैं।
और अगर आज आने वाले दिनों में 20-22 दिन के बाद, शायद 22 जनवरी को, अगर नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होते हैं या प्राण प्रतिष्ठा में सहभागी होते हैं या प्राण प्रतिष्ठा में, मुझे नहीं लगता कि फिर ईश्वर में कम से कम मेरी आस्था बचेगी। अगर इस तरह के पापी, इस तरह के दुराचारी, इस तरह के व्यभिचारी, इस तरह के अगर यही सही हैं, अगर इनके कार्य ही सही हैं और इसे भगवान भी स्वीकार करते हैं और मानते हैं, तो फिर मैं नहीं समझता कि भगवान का कहीं कोई अस्तित्व है। चलिए, हम आप लोग आम आदमी अज्ञानी हैं, अनभिज्ञ हैं, उन चीजों को देख नहीं पाते जो षड्यंत्र पर्दे के पीछे रचे जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि भगवान तो कण-कण में होते हैं। अगर भगवान कण-कण में होते हैं, अगर भगवान सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वविद्यमान हैं, सर्वसक्षम हैं, ऐसे पाप क्यों होते हैं? और ऐसे पापी इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचते हैं? कैसे वहां बने रह जाते हैं, बने रह पाते हैं? क्या ईश्वर भी मानता है कि नरेंद्र मोदी सही हैं? नरेंद्र मोदी एक धर्म का पालन करते हुए, न्याय का पालन करते हुए अब तक वहां बैठे हैं, अब तक इस देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या इस देश को लगता है? क्या इस देश के हर आदमी को लगता है? चलिए, आर्थिक पाप उन्होंने बहुत जो किया है, लोगों में विषमता लाई है, देश में जहर फैलाया है, लोगों में फूट डाली है, लोगों को लड़वाया है, लोग मरे हैं, जो भी हुआ है, लेकिन सीधे जिन पापों के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, क्या उनकी आत्माएं वहां से नहीं देख रही होंगी? क्या उनकी आत्माएं नरेंद्र मोदी को सही मानती होंगी? बात अब इंसानों से आगे बढ़कर ईश्वर पर आ गई है। सवाल अब इंसानों से नहीं, सवाल अब नरेंद्र मोदी से नहीं। जहां तक मैं जानता हूं और जहां तक इतिहास को मैंने जानने की कोशिश की है कि राजा जितने भी हमारे पहले जितने भी राजा हुए हैं, वो कभी किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया करते थे। और वो सिर्फ इसलिए नहीं किया करते थे, वो कार्य धर्म से जुड़े हुए लोग या जो धर्म की लाइन पर थे वही लोग किया करते थे। ऐसा कारण खुद राजा, जबकि राजा ही पूरा सब कुछ देकर के मंदिर बनवाता था, भले ही वो देश की जनता से वसूल करके मंदिर बनवाता था, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा में अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता था। और ये कारण यही होता था कि वो उन्हें खुद ये लगता था कि उन्होंने ऐसा कुछ सही और गलत उनके जीवन में उनके हाथों हुआ है, जिसके कारण उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए, वरना पाप लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना कमेंट भेजिएगा ज़रूर। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। जय हिंद।